हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 11th। हम यह प्रोबेबिलिटी का इंट्रो करेंगे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर करोगे तो आपको चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो हम लिखेंगे कि the probability of occurrence of an event is called probability। देखिए हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशंस देख लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी काम के होने की जो संभावनाएं हैं उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे हम कहते हैं ना कि आज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी, किसी से पूछते हैं कि क्या आज बारिश होगी, तो कोई भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या आज बारिश होगी, तो अगर बादल होंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ 99% आज बारिश होगी, या आप कह सकते हैं हाँ 50-50% है, हो सकती है या नहीं। तो जो चीज हम परसेंटेज में बताते हैं उसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी संभावनाएं होती हैं, किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो हम इसे 3 टाइप से लिखते हैं। पहला हम इसे परसेंटेज में लिखते हैं, जैसे आज बारिश होगी तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ 90% बारिश होगी। अगर हम इसी को हम फ्रैक्शन में बनाते हैं तो हम इसे कह सकते हैं 90/100। ये बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। कट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा 9/10, और अगर हम इसे डेसिमल बनाएंगे तो ये बनेगा 0.9। तो देखेंगे जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100% में से बनाते हैं, इसी तरीके से जब हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो ये 1 में से बनती है। मीन्स 100% को हम यहाँ 1 कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है पीई, वो 0 से लेकर के 1 तक होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 कब हम कहेंगे, जब कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, है ना, किसी भी इवेंट के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी सिक्के को फेंकेंगे तो सिक्के में हेड आता है या टेल आता है, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 6 आ जाए, तो भाई 6 होता ही नहीं है तो आ कैसे जाएगा। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो जो चीजें पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो 0 आएगी, और इसी को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं। इसे हम आगे अभी कवर करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ेंगे उसमें हम इसे भी कवर करेंगे। और जैसे 1 होता है मीन्स 100% की जगह हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं 1, मीन्स श्योर इवेंट होना ही होना है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि कोई हमने एक सिक्का फेंका तो हम कहेंगे कि इसमें से हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, कुछ भी एक चीज आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हम कहेंगे है तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरी चीज तो आ ही नहीं सकती। तो इवेंट जो है वो 100% हो गया, तो इसलिए हम उसको कहेंगे 1। अभी हम इन इवेंट को टाइप्स ऑफ इवेंट में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे। इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है टोटल आउटकम्स की और फेवरेबल आउटकम्स की। आपने पहले से फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि ये फेवरेबल आउटकम होते क्या हैं और टोटल आउटकम्स होते क्या हैं। जब हमें ये पता होंगे तो ही हम आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं आपको डेफिनेशंस बढ़ा कर नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बता रही हूँ। आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं बता रही हूँ आप उसे साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। ये आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए
हमने एक बनाया सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, मैंने लिखा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सिक्का फेंका, तो सिक्के में क्या क्या आने के पॉसिबिलिटीज हैं। हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, इसके अलावा सिक्के में कुछ नहीं आएगा। तो ये सिक्के का सैंपल स्पेस हुआ। जैसे मैंने कोई डाइस फेंका, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो डाइस में हमारे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मीन 7 8 नहीं आएंगे। तो ये इतने ही पॉसिबल इवेंट इसमें हो सकते हैं। तो हमने बताया ये सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने सेट बनाया, अगर आपने सेट नहीं आपको पता है तो आप मेरी सेट वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको सेट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने सेट बनाया हुआ है। इस सेट में जो ये बने हुए हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो हम देखेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यही हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं। तो इसमें हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो 2 हैं और इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं वो 6 हैं। अब देख लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछे जाते हैं। इट मींस जैसे मान लीजिए एक सिक्का फेंका और हमसे पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो हेड जितनी भी जिस जिस एलिमेंट में हेड आया है वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो अगर हम यहां देखें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम हेड मेरा सिर्फ एक बार आया है तो 1, और टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल एलिमेंट मेरे 2 बन रहे हैं तो 2, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो मेरी बन गई वो बन गई 1/2। ऐसे इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी हमारे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक बार ही आया है तो फेवरेबल हुआ 1 और टोटल आउटकम्स हुए 2। ये हो गए हमारे फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली हेड और टेल आने की। अब जैसे मेरे पास डाइस है तो डाइस में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 कम्स, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूं कि मेरा 1 आए। तो देखिए फेवरेबल 1 यहाँ पर कितनी बार लिखा है, कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें 1 लिखा है, तो सिर्फ देखो एक ही बार 1 लिखा हुआ है। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम बना वो बना 1। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, जितने इसमें एलिमेंट है। तो देखिए जरा कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है। मीन 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हुई 1/6। इसी तरीके से अगर मैं 2 आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं 2 कम्स, तो क्या बनेगी। तो 2 हमारे एलिमेंट में कितनी बार लिखा है, एक बार, तो हम लिखेंगे 1। और हमारे सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम्स हमारी बन गए 6। इसी तरीके से 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 4 5 6 सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये टोटल बन जाती है, मीन्स 1 बन जाता है, जैसे ये है। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा वापस से 1 बन जाता है। इसमें इसी तरीके से जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की भी 1/6। इन सभी 1/6 को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरा वापस से 1 बन जाएगा। देखिए 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूं तो ये वापस से 1 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इट मीन 6/6, और ये कैंसिल आउट होके हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। अभी हम देख लेते हैं कि जो मैंने बार बार इवेंट बोला है, तो ये इवेंट क्या है, इवेंट क्या होता है। तो थोड़ा सा इवेंट के बारे में जान लेते हैं। देखें इवेंट क्या है। Event is a subset. Event is a subset of sample space.
इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। सबसेट होता है हमारे सेट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। अगर आपने सेट और सबसेट के बारे में नहीं पता तो आप मेरी सेट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देती हूँ आपको कि सबसेट होता है सेट का ही एक हिस्सा होता है, सेट से छोटा सबसेट होता है, ठीक है। और ये क्या है? हमारे इवेंट। देखिए जैसे मैंने भी बताया था कि एक इवेंट जो हमें लेना है वो हम अपने सैंपल स्पेस में से ही लेंगे, यानी कि इसी का पार्ट होगा, वो इससे बाहर नहीं होगा। बाहर होता है तो वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है ना। तो हम देख लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, श्योर इवेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है? जब किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, मींस वो चीज पॉसिबल हो ही ना। जैसे कोई डाइस है और डाइस में अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि 8 डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए, तो जब डाइस में 8 का डिजिट होता ही नहीं है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल पाएंगे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। मीन्स जिसके कोई इवेंट बनेगा ही नहीं, तो हम उसे इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स 5 कहेंगे। सेकेंड हम देखेंगे श्योर इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि श्योर है, होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि कल सुबह होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कल सुबह होने की प्रोबेबिलिटी हम सबको पता है कि कल तो सुबह होगी ही होगी, है ना। तो श्योर इवेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है, यानी कि 100% इवेंट जो होते हैं वो हमारे श्योर इवेंट हो जाते हैं। अभी तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल इवेंट। ये सारी चीजें आपको जब आप चैप्टर करेंगे तो आपको चैप्टर के अंदर मिलेंगी। तो मेन जो आपको समझना है वो है इसकी लैंग्वेज को। जब इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी आपको कैलकुलेशन करनी नहीं होती है ना। केवल इसकी लैंग्वेज को समझना होता है, और ये समझ में आ गया तो आपको सारा चैप्टर आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे सिंपल इवेंट क्या है। इफ इवेंट हैव सिंगल एलिमेंट। देखिए जब आपको केवल एक सिंगल एलिमेंट मिले, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कि जैसे मैंने ये डाइस ली थी, इसमें जो इवेंट बन रहे थे वो थे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसी में आपसे पूछूं कि 5 से डिविजिबल होने वाला आप मुझे डिजिट बता दीजिए, तो 5 से डिविजिबल होने वाला जो डिजिट होगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा और वो है 5। तो इसमें सिंगल ही एक एलिमेंट आएगा, इसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। नंबर 4 देख लेते हैं कंपाउंडेड इवेंट। तो कंपाउंडेड इवेंट क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट, देखिए कंपाउंड इवेंट है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, डेफिनेशन की वैसे ज्यादा नीड नहीं होगी आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझना है क्योंकि यही आपको आएंगे। इट इज कंपाउंडेड। देखिए क्या है, इफ इवेंट हैव मोर देन 2 वैल्यू देन इट इज कंपाउंड इवेंट। जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होती है, मतलब दो वैल्यू होती है या 2 से ज्यादा वैल्यू, जिसमें 2 से ज्यादा इवेंट होंगे उसे हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसी में आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने सैंपल स्पेस बनाकर रखा हुआ है। अगर इसमें मैं पूछूं कि इवन टर्म्स का, इवन डिजिट का आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि इवन डिजिट आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो पहले हम जरा इसका सेट बना लेते हैं। तो इसके सेट में आपको पता है इवन नंबर होते हैं 2 4 और 6, तो ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका कंपाउंडेड, जिसमें एक एलिमेंट होगा वो सिंपल और जिसमें एक से ज्यादा होंगे वो हमारे कंपाउंडेड इवेंट हो जाते हैं। 5 पॉइंट पर देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो देख कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ये सारे वर्ड आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे।
और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो आप अगर यहाँ समझ लेंगे तो आपको काफी हेल्प रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देख लेते हैं। फॉर एनी इवेंट ए करस्पॉन्डिंग अदर इवेंट ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि अगर हमने कोई इवेंट ए बनाया है और उसको हम ए डैश निकालें उसका, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। तो देखो मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि ए डैश कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक सैंपल स्पेस बताया हुआ था 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारे डाइस के डिजिट्स के आने का इवेंट था। अब मान लीजिए मैंने इसमें कोई एक प्रोबेबिलिटी निकाली। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? इवन वैल्यू ऑफ डाइस। मुझे चाहिए इवन वैल्यू ऑफ डाइस। ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये मेरा पी है। तो जरा हम देख लेंगे कि जो पी का सेट बनेगा वो क्या बनेगा। तो इवन वैल्यूज जो इसमें होंगी वो होगी 2 4 6। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाएंगे, मतलब पी डैश बनाएंगे, तो उसमें जो एलिमेंट हमने पी में लिए हैं उनको नहीं लेना है, बचे हुए इवेंट्स को लेना है। जैसे 1 3 5, हमें सिर्फ इन इवेंट को लेना है और यही इवेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। इवेंट देखिए, अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ चीजों की जरूरत और पड़ेगी, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे इवेंट ए और इवेंट बी, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो इवेंट ए और इवेंट बी मतलब या तो इवेंट ए हो या इवेंट बी हो, तो आप उसको लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है। अगर आपके में लिखा हुआ है, अगर आपके पास जो बुक है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको दिया हुआ है कि इवेंट ए बट नॉट बी, तो आपको क्या करना है? आपको ए में से बी को निकाल देना है, मींस ए माइनस बी। या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वेन डायग्राम वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें इंटरसेक्शन यूनियन को मैंने डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। देखिए आगे देखते हैं। एक वर्ड आपको और मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कोई इवेंट है, कोई इवेंट है इवन नंबर का, और बी कोई इवेंट है ऑड नंबर का। अब अगर मैं यहां ए इंटरसेक्शन बी लूं तो यहां पर ये आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड और देख लेते हैं, एक्सहॉस्टिव इवेंट और देख लेते हैं। एक्सहॉस्टिव इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट, ये एक्सक्लूसिव था। देखिए जैसे मैंने सैंपल स्पेस बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इसी में से मैं ले लूं एक सेट 1 2 3 और दूसरा सेट 3 एंड 4 और तीसरा सेट 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सैंपल स्पेस है वो अगर हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाता है तो हम इसे एक्सहॉस्टिव इवेंट कहते हैं। और आप देखिए जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है।
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन सभी टर्म की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। डेफिनेशन तो बुक में बहुत लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट सिंपल नोट्स देती हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।